हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के वीडियो मेंस्ट्रुएशन के पार्ट 2 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कल मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। अगर यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाएं और पार्ट 1 मेंस्ट्रुएशन का देख लें, जिससे कि आपको वो वीडियो भी जिसमें हमने क्यू और क्यूबॉइड के बारे में बात की थी, घन और घनाभ के बारे में, तो वो वीडियो भी आपको अच्छे समझ में आए। और आज हम बात करेंगे बेलन की। आज हम आपको पढ़ाएंगे सिलेंडर के बारे में। तो हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाएँ और आप इसके क्वेश्चन बहुत सरलता से लगा पाएँ। तो शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? बेलन। सिलेंडर, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सिलेंडर। तो आज हम आपको सिलेंडर के बारे में बताएंगे। तो सिलेंडर क्या है? यदि एक आयत को यदि एक आयत को यदि एक आयत को इसकी इसकी एक भुजा को एक भुजा को अक्ष मानकर इसके परितः इसके परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार बना ठोस एक लंबवृत्तीय बेलन कहलाता है। तो देखिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं वो आप समझिए। मान लीजिए ये आयत है ए बी सी डी। तो इसको आपने मोड़ा तो आपको एक ऐसा फिगर मिलेगा। ओके। तो ये आपको फिगर मिलेगा जिसमें ये डी होगा, ये सी होगा, ये बी होगा, ये ए होगा और ये बी होगा। तो ये अगर पूर्ण रूप से घूम जाए तो हमें इस प्रकार की एक आकृति प्राप्त होती है। तो इसको हम लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। इसको ये पूर्ण रूप से बना हुआ बेलन है। ये हमारा आयत था, तो उसको हमने घुमाया, तो ऐसे घुमाया। उसके बाद फिर जब इसको पूर्ण रूप से मिला दिया तो ये लंबवृत्तीय बेलन बन गया। आप जानते हैं लंबवृत्तीय बेलन, तो इसमें हमारा सूत्र क्या बनेगा? देखिए, ये रेखा क्या हो जाती है हमारी? ये हमारी व्यास कहलाती है, क्योंकि ये जो नीचे वाला तल होता है, जैसे आपने एक ड्रम देखा होगा। ड्रम का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो वृत्त होता है, ऊपर वाला पार्ट भी वृत्त होता है, और बीच का भाग जो होता है वो सिलेंडर शेप में होता है। तो बीच के पार्ट का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr। और हमें बेलन का सूत्र के बारे में अध्ययन करना है, तो इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। और ये हमारी क्या हो जाती है? परिधि। तो हम आगे अध्ययन करते हैं इसके बारे में। मान लेते हैं हम, ये जो आयत की ऊंचाई है वो h है, और जो घुमाया हमने, अब ये वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो ये हमारा 2πr हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। अतः भुजा AB बराबर
टू पाई आर हो गया, क्योंकि ये हमारे वृत्त की परिधि थी, तो ये हमारा टू पाई आर हो गया। यदि जो हमने यहाँ माना था वही हम लिख लेंगे। यदि बेलन की ऊंचाई h है, तो ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, AB इंटू AD बराबर 2 पाई आर एच हो जाएगा। ये हमारा 2 पाई आर था और ये हमारा एच था, तो 2 पाई आर एच हो गया। अतः बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच बराबर, इसका आशय क्या है, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो ये हमारा फार्मूला हो गया बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2 पाई आर एच। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लेते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि मेंसुरेशन के पूरे पार्ट में आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, जिससे आपको मेंसुरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सभी फार्मूले को अच्छे से याद करिएगा, उसको डिराइव करना सीखिएगा, तो जिससे आपको आसानी होगी, क्योंकि मैथ रटा नहीं समझा जाता है। तो सब फार्मूले को आप अच्छे से डिराइव करिएगा, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन में उसको भूल जाएं तो आप फिर से निकाल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हम सारे वीडियो में। पूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का हम क्या पढ़ेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो हम आपको बताते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आखिर होता क्या है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, देखिए हमने अभी तक बेलन में क्या देखा था, एक बेलन हमारे लिए ड्रम है, तो हमने इसके ऊपर और नीचे का पार्ट नहीं लिया, इसके चारों तरफ के पार्ट ले लिए, तो उसे हमने क्या कहा, वक्र पृष्ठ कहा। क्या कहा, इसकी बात करते हैं, तो इसको हमने वक्र पृष्ठ कहा। क्या कहा, वक्र पृष्ठ। तो अब हम इसमें क्या लेंगे, अब हम इसमें ये भी ले लेंगे, दोनों तरफ का आधार। तो हम परिधि दोनों तरफ की ले लेंगे, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ में क्या है, ये भी ऐड होता है और ये भी ऐड होता है, तो वक्र पृष्ठ प्लस ये और प्लस ये, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, तो हमने क्या कहा था, वक्र पृष्ठ लेंगे प्लस आधार का क्षेत्रफल लेंगे, इसका आधार का क्षेत्रफल, और प्लस में क्या लेंगे, शिखर का क्षेत्रफल। हालांकि दोनों होंगे बराबर ही, क्योंकि ये दोनों हैं वृत्त ही, शिखर का क्षेत्रफल, लेकिन उसको हम शिखर कहते हैं, उधर उसको आधार कहते हैं। क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हमने अभी क्या निकाला, 2 पाई आर एच प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और शिखर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो भी पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर कॉमन ले लिया हमने, अब क्या बचा, एच प्लस आर। तो ये हमारा वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हो गया।
तो देखा आपने, हमने कितनी आसानी से बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला प्राप्त कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे बेलन के आयतन की। बेलन का आयतन, तो हम बेलन के आयतन की बात करते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई ड्रम है, तो उस ड्रम में मान लीजिए हम पानी भरना शुरू करते हैं, तो उसमें जितना पानी आता है उसकी माप को बेलन का मतलब उसका आयतन कहते हैं, उस बर्तन का। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल, जैसा कि आप लोग जानते हैं आधार का क्षेत्रफल, ये देखिए आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल हमारा क्या है, ये है, ऊंचाई क्या है, ये है। जब इसको इंटू करवा देते हैं तो हमारा बेलन का आयतन प्राप्त हो जाता है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई स्क्वायर इंटू ऊंचाई क्या है, h। तो बेलन का आयतन क्या हो गया, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। तो ये हमारा बेलन के आयतन का फॉर्मूला प्राप्त हो गया। आगे हम बात करेंगे, एक नोट पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, नोट। यदि संपूर्ण पृष्ठ से शिखर और आधार हटा दें तो केवल वक्र पृष्ठ ही बचता है। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि संपूर्ण पृष्ठ में हम आधार और शिखर भी लेते हैं, अगर इसका हम क्षेत्रफल हटा देते हैं तो हमारा सिर्फ संपूर्ण पृष्ठ ही बचता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको वीडियो कैसा लगा है हमें लाइक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका कोई वीडियो भी मिस ना हो पाए। आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करेंगे हम खोखले बेलन का आयतन और पृष्ठ। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए आप लोग, इसका हम क्या लिखेंगे, एक ही ऊंचाई और अक्षों के दो बेलनों से परिबद्ध ठोस को क्या कहते हैं, खोखला बेलन कहते हैं। तो खोखला बेलन किसे कहते हैं, अभी आप इसका सबसे बढ़िया उदाहरण चाहते हैं तो आप कोई पाइप ले लीजिए मोटी लोहे की। तो आप पाइप में देखेंगे कि उसमें आप जितनी मोटाई की पाइप रहेगी वो बीच में खोखली होती है, तो ऊपर का जो त्रिज्या होती है वो अंदर की त्रिज्या से ज़्यादा होती है। तो हम आपको फिगर के माध्यम समझाएंगे। देखिए, मान लीजिए एक बेलन है, ये क्या है, बेलन के अंदर का पार्ट है जो कि कम पतला होता है। अब हम आपके लिए बनाएंगे बेलन का बाह्य वाला पार्ट। तो देखिए आप लोग बाह्य वाला पार्ट देखिए,
तो बाह्य पार्ट हमारा बेलन का चौड़ा होता है। बाह्य पार्ट भी बन गया है। तो देखिए इसमें जो बाहर वाली ऊंचाई है, क्या आप लोग, इसमें जो बाहर की ऊंचाई है ये वाला है, तो ये त्रिज्या बड़ी होगी आर, कैपिटल आर। ये त्रिज्या छोटी होगी अंदर वाले बेलन की त्रिज्या, तो ये आर हो गई, स्मॉल आर। और ये सब पूरे को ऊंचाई तो दोनों की सेम ही है, तो इस पूरे ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं। अब हम आगे फॉर्मूले से देखते हैं खोखले बेलन का। तो हम आप इसमें चाहें तो लिख भी सकते हैं, यदि बेलन की ऊंचाई एच, बाह्य त्रिज्या आर तथा आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर है, तो खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन बराबर बाह्य बेलन का आयतन, बाह्य बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन। तो हमने आपका आयतन का फार्मूला बताया था पहले ही। तो बाह्य बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि बाह्य बेलन का आयतन कैपिटल आर है, तो हमारा कैपिटल आर स्क्वायर एच हो जाएगा माइनस, और छोटे बेलन का आयतन क्या है, पतले बेलन का आयतन पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसमें हम पाई और एच कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा क्या बचा, आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, खोखले बेलन के आयतन का। तो ये देखिए, देखा आपने कितना सिंपल है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो इसको आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सीधे निकाल सकते हैं फॉर्मूले की, कोई ज़रूरत नहीं इसमें। आगे हम देखते हैं खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसमें जाएगा बाह्य बेलन का वक्र पृष्ठ, बाह्य। देखिए आप लोग अगर आप इसको समझ जाते हैं तो इसमें रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाह्य बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आंतरिक बेलन का वक्र पृष्ठ, आंतरिक बेलन का वक्र पृष्ठ। तो क्या हो जाएगा, बाह्य बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। लेकिन बाह्य बेलन की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस इंटू एच, प्लस पतले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू स्मॉल आर इंटू एच। तो इसमें भी हम 2 पाई एच एच कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं खोखले बेलन का, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ प्लस सिरों का क्षेत्रफल, सिरों का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 पाई। खोखले बेलन का भी आपने देखिए वक्र पृष्ठ क्या निकाला, ये देखिए 2 पाई, तो यही रखते हैं 2 पाई एच ब्रैकेट में आर प्लस आर। सिरों का क्षेत्रफल क्या होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल ही सिरा हो जाता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो सिरों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग सिरों का क्षेत्रफल, इसमें मोटाई कितनी है हमारी, इस वाले की सिरों का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो गया बड़े बेलन का, माइनस छोटे बेलन का जब घटा देंगे तो हमारा सिरों का कुल क्षेत्रफल निकल आएगा। तो माइनस 2 पाई स्क्वायर बराबर 2 पाई ब्रैकेट में आर
प्लस आर इंटू एच प्लस 2 पाई फिर में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो बराबर 2 पाई कट में आर प्लस आर, क्योंकि हम अभी पूरे में हमने कॉमन ले लिया है। देखिए 2 पाई आर प्लस आर हमने कॉमन ले लिया, इसमें हम इसमें से भी 2 पाई कॉमन लिया, इसमें से भी 2 पाई कॉमन लिया, तो हमारे पास बचा क्या 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस आर, और इधर क्या बच गया एच प्लस आर माइनस आर, तो ये हमारा बच गया। तो इससे हमने कॉमन क्या लिया था, देखिए आप लोग, इसमें 2 पाई इसमें है और इसमें भी है, आर प्लस आर इसमें भी है, आर प्लस आर इसमें भी है। इसमें देखिए कैसे है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर आर प्लस आर और आर माइनस आर, तो आर प्लस आर हमने कॉमन ले लिया था, 2 पाई आर प्लस आर हमने कॉमन लिया, वहाँ पर बचा क्या एच प्लस, देखिए एच यहाँ का बचा प्लस आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस वाला यहाँ वाला बचा। तो ये हमारा फार्मूला किसका हो गया, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपकी वीडियो कैसी लगी हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आपका वीडियो मिस ना हो पाए। तो मिलेंगे मेंस्ट्रुएशन के पार्ट 3 के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।